हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स जी। आपके मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विद एके सर में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे जो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो जिस मकसद से या जिस रीजन की वजह से बनाया गया है वो आप केमिस्ट्री जो कि एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है उसके लिए मेनली बनाया जा रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये टोटली जो बेस्ड होगी जो यहाँ पर आपको एजुकेशन मिलेगा वो टोटली आपकी एनसीईआरटी बेस्ड होगी, ठीक है। और ये साइंस फॉर ऑल एग्जाम, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार एसआई हो एंड अदर स्टेट एग्जाम, ऐसा कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे साइंस पूछी जाती है तो यहाँ से क्वेश्चन आपको लड़ेंगे, अब बिल्कुल लड़ेंगे। लेकिन मेरा जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आगे बढ़ना है, उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक मोटिवेशनल कोट से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वो देख लेते हैं पहले क्या है मोटिवेशनल कोट। मोटिवेशनल कोट है, वादे से अपने मुकरेंगे नहीं, जब ठान ली है मंजिल को पाने की तो उसे पाने से पहले रुकेंगे नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जब भी मीन्स फॉर्म आती है, हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम की, भाई चलो भाई एग्जाम की तैयारी करनी है तो हम लोग तैयारी तो शुरू कर देते हैं। लेकिन जो मेन रीजन क्या होता है कि कुछ दिन तक एग्जाम चलते हैं, फॉर्म भर जाते हैं, लेकिन अधिकतर आप जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम देखते होगे कुछ ना कुछ उसमें डिले होता है ये प्रोसेस में। चाहे अगर फॉर्म अगर टाइम पे आ गया तो उसका एग्जाम टाइम पे नहीं हो रहा है, अगर टाइम पे हो रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन आप डिले देखते हो तो जिसके वजह से क्या होती है कि हमें जो फॉर्म भरते हैं उस समय जो हमारे अंदर जो जोश और जुनून रहती है पढ़ने की वो खत्म हो जाती है। एक महीने तक, 20 दिन तक, मान चलो 20 दिन तक हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, फिर धीरे अरे यार रहने दो, कल निकल। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि वादे से अपने, अगर हमने जिस टाइम हमने फॉर्म भरी, अगर उसी टाइम हमने ठान ली है कि पढ़ना है तो पढ़ना है भाई बस। क्योंकि अगर आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, पढ़ाई में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है अगर आपको, कि अगर आप आज कंटिन्यू कर रहे हो कि उस एग्जाम के लिए अगर आप 5 दिन तक पढ़े हो और अगले 10 दिन तक नहीं पढ़ो तो आज 5 दिन का कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। मतलब वो 5 दिन आज का जो है आपका वो भी मत पढ़ो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मत पढ़ो। फिर जब आपको भूलना ही है तो क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वही है कि बातें अगर अपने आप को प्रॉमिस किए हो, अपने फैमिली को प्रॉमिस किए हो कुछ अचीव करना है तो उसको डट के सामना करना, उससे अच्छी तरीके से लड़ना। संघर्ष आएगी, चीज़ें आएंगी, उसी में मैं आपके बीच आया हूँ। आपकी केमिस्ट्री जो साइंस एक बहुत बड़ा इश्यू होता है, मैं आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाऊँगा जो कि बाई लैंग्वेज होगी, दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर, जो कि आज का जो टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, हम लोग पहले स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वीडियो है ये, मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो तो मैंने डाल ही दिया था। तो केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है जो कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका मैटर मीन्स पदार्थ, ठीक है। तो ये सिर्फ यहाँ पे हम लोग जो केमिस्ट्री को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ेंगे। तो जैसा मैटर पदार्थ जो होती है, तो ये हमें समझने की बहुत ज़रूरत है कि आखिर पदार्थ होती क्या है, आखिर ये जो पदार्थ है मीन्स वो कहते क्या है। तो इसका डेफिनेशन जानने से पहले मैं आपको डेफिनेशन से अवगत कराना चाहूँगा। सबसे पहले पदार्थ, जितनी भी आप वस्तु देख रहे हो अपने आसपास, कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं या कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि आपको दिख नहीं रहे होंगे, जैसे कि गैस जो अपने आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हो, ओके। तो ये चीज़ें जिसे हम देख सकते हैं और जिसे हम नहीं देख सकते हैं, चाहे वो किसी भी बनावट का हो, उसका टेक्सचर मान के चलो, कोई मीन्स ये हो गया और इस पर मैंने कुछ उठा खबर, मतलब ऐसे कुछ टेक्सचर है, और एक किसी का प्लेन पूरा है, मतलब ऐसे टेक्सचर है। तो सारे के सारे एक लाइन मैंने जो खींची है ना, ये भी एक मैटर है, क्योंकि इसमें इंक यूज हुआ, इंक जो यूज हुआ है वो मैटर का ही बना हुआ है, ठीक है। तो मतलब मैटर मीन्स सिंपल, पहले तो ये आपको समझना होगा कि जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास में दिख रही है, चाहे वो हमारे खुली आंखों से दिखे या जिसे हम बारे में पढ़े हैं और जिसके बारे में अभी नहीं जानते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं हमारे संसार, चाहे दुनिया में, चाहे अर्थ हो या चाहे हम ब्रह्मांड या यूनिवर्स को ले लें, तो सारे के सारी चीज़ें मैटर के ही बने हुए हैं, ये पदार्थ के ही बने हुए हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर पदार्थ होता क्या है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, पदार्थ के डेफिनेशन में एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी चीज़ जो कि हमारे यूनिवर्स में तो एग्जिस्ट करती है, ठीक है,
जो हमारे ब्रह्मांड में है, और वो थोड़ा सा उसका कुछ द्रव्यमान हो और उसका आयतन हो और थोड़ा सा स्पेस ले। मान के चलो फॉर एग्जांपल के तौर पे ये हमारा एक मीन्स पूरा वर्ल्ड है, मीन्स जो एक तरह से मान चलो डायमेंशन है पूरा, ठीक है। एक एक मान चलो ये डायमेंशन है आपका, ये मान के चलो ये आपका यूनिवर्स है, ठीक है। इसमें मैंने एक डॉट डाला, ये डॉट डाल दिया इस तरीके। तो इसने क्या किया, ये जो हमने यहाँ पे ये पूरा राउंड फिगर किया है, तो यहाँ पे जो आपका जो दिख रहा है ये छोटा सा चीज, ये जो डॉट है, ये क्या जगह ली है उसने? जैसे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, तो मैंने भी तो जगह ली है ना भाई। आप जहाँ पे बैठे हुए हो, जो वीडियो को देख रहे हो, आप जहाँ पे बैठे हुए आपने भी तो जगह ली। यहाँ पे ये हाथ आपको दिख रहा है, हाथ, इसने भी तो जगह ली ना। यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे कोई चीज नहीं थी, लेकिन अब क्या है, जगह ले ली है। ये आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एयर भी है, एयर जो प्रेजेंट है यहाँ पे, तो उसने भी तो जगह ले ली ना। तो ऐसा कोई भी चीज, ऐसा कोई भी वस्तु जो कि आपका मीन्स उसका कुछ मास हो, मीन्स द्रव्यमान हो, और वह उसका कुछ आयतन हो या मीन्स वॉल्यूम हो, और वह स्पेस लिए हुए हो इस यूनिवर्स में या जगह में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो ऐसा कोई भी वस्तु जो कि जगह लिया हुआ हो, जिसके पास द्रव्यमान हो और आयतन हो, तो उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर आगे की डेफिनेशन पे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ों से अवगत कराना चाहूँगा, जो कि है कुछ यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट है, जिसके बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी होती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो यूनिट मीन्स स्टैंडर्ड यूनिट है, जो कि एसआई फॉर्म में यूज होती है, एसआई फॉर्म में ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा। एसआई यूनिट, इसका जानना कि किस तरीके से हम इसे लिखते हैं, तो वो जानना बहुत जरूरी होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अभी क्या है, सबसे पहले जो मैं आऊँगा आपको टेम्परेचर के बारे में पूछ रहा हूँ, ठीक है। टेम्परेचर मीन्स तापमान, ठीक। तो अगर अभी आपको पूछा जाए तापमान मीन्स क्या, तो लोग क्या करोगे भी, फिर देखोगे या सोचोगे कि गर्मी है कि ठंडा है, फिर देखो कि अच्छा गर्मी लग रही है। तो अगर कोई पूछेगा तो अप्रोच आप बता दोगे, कुछ आइडिया लगे 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब मान के जो कुछ बताया आपने 30 डिग्री सेल्सियस, ये आम चाल की भाषा में आप यूज कर सकते हो इसको अच्छी तरीके से, ठीक है। लेकिन जब टेम्परेचर की हम बात करते हैं, यहाँ पे जैसे हमने टेम्परेचर की बात की, तो जैसे आम चाल की भाषा में तो हम डिग्री सेल्सियस बोल देते हैं, चलो डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जब हम एसआई यूनिट की भाषा में आते हैं, जो स्टैंडर्ड यूनिट जो कि हर जगह फॉलो होती है, एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट, इसको मतलब पेरिस में मान्यता मिली थी। उसको मैं डिटेल में जाऊंगा, जो केमिस्ट्री का पार्ट है उसी पे मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। तो एसआई यूनिट मतलब जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, तो टेम्परेचर की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है केल्विन, ठीक है। क्या होती है? केल्विन होती है, जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के से, ओके। इस चीज को ध्यान बाद में आपको पीडीएफ में अच्छे तरीके से मिलेगा, यहाँ पे समझ लो पहले कि टेम्परेचर है, जिसको तापमान कहते हैं हिंदी में, और उसको जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है, उसको हम लोग केल्विन में डिनोट करते हैं, जिसका सिंबल होता है के, ओके। ये टेम्परेचर है आपका। अगर आप जानना चाहोगे तो जैसे देखो, मैं कुछ चीज़ों के यहाँ पे रफ करता हूँ अभी फिलहाल, तो हल्का सा थोड़ा सा मैं इरेजर का यूज़ करना चाहूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ये चीज़ें काम की नहीं, तो इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, ताकि जो चीज़ें काम की हैं उसको अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो ये टेम्परेचर हो गया, ओके। तो जो टेम्परेचर जो हो गया, तो उसका तापमान, जैसे मैंने आपको बताया भी कुछ समय पहले कि टेम्परेचर को नापने के लिए जो हम यूज करते हैं एसआई यूनिट, उसको हम लोग केल्विन बोलते हैं, ओके। और इसको हम लोग स्मॉल के से डिनोट करते हैं, कैपिटल के से, जो आपकी इच्छा हो, दोनों तो एक ही दिखने में लगता है ना। तो केल्विन में इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो आम चाल की भाषा में, जैसे मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि हम लोग मेनली डिग्री सेल्सियस का यूज करते हैं। तो डिग्री सेल्सियस से मान के चलो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, कुछ टेम्परेचर दिया हुआ है, तो जैसे उसमें हम लोग 273 ऐड कर देते हैं, पॉइंट समथिंग था रहता है, वो मुझे भी पता नहीं है। 273 जैसे हम उसमें ऐड करते हैं तो वो केल्विन में आ जाता है, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड यूनिट हुआ मतलब डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल का कैसे हम लोग उसको मतलब ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। टेम्परेचर के बाद की चीज़ें हम बढ़ते हैं, तो वहाँ पे आ जाती है सेकेंड जो चीज़ हमको जानना है, इसी में जो सेकेंड चीज़ के बारे में जानना है,
वो आपका होता है लेंथ। ठीक है, क्या चीज जानना है? लेंथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? लंबाई बोलते हैं। ओके, लंबाई बोल दिया, लेंथ को क्या बोले? लंबाई बोले। ठीक है, ऐसे लेंथ में तो क्या होती है, कोई बीच के कोई एक मान चलो ए पॉइंट है बी पॉइंट है, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है या कितनी दूरी है, ये मेनली मेजर करता है। मान के चलो ये जैसे अगर हमको लेंथ पूछा है इसकी लंबाई कितनी है, तो हमने ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो इसके बीच की कितनी दूरी है ये मेनली हम मेजर करने की कोशिश करते हैं, तो वो लेंथ होती है। तो लेंथ का डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है उस पर हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पे। तो लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट जो कि हमें यूज करनी होती है वो होता है आपका METRE, मीटर, जो कि एम से डिनोट होता है। ठीक है, ये एम से नोट डाउन किया जाता है, और ये हिंदी में भी सेम है और इंग्लिश में भी मीटर ही बोलते हैं। इंग्लिश में देखना चाहते हो तो मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? मीटर बोल देते हैं। ठीक है, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो मीटर को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और जो सेकेंड चीज़ है अपनी जो सेकेंड चीज़ है, लेंथ हो गया, क्या क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया, लेंथ हो गया। तीसरा चीज़ जो होता है वो होता है मास। ठीक है, इसको ध्यान देना होगा। मास में इसमें कंफ्यूजन होता है, मैं आपको एक ही चीज में इसको डील करना चाहूँगा, पसंद करूँगा। जैसे तीसरा चौथा चीज़ मैं एक ही साथ आपको लिखना पसंद करूँगा यहाँ पे। तीसरा चीज़ हो गया आपका मास। ओके, मैं यहाँ पे एक चीज़ लकीरा खींच देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक चौथा चीज़ होता है वेट। ठीक है, अरे यार राइटिंग, जो यहाँ पे चौथा चीज होता है वो होता है वेट होता है। क्या होता है? वेट, W। ठीक है, तो मास को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं मतलब हिंदी वेट को हिंदी में बोलते हैं वजन। ठीक है, तो ये चीज़ें देखना होगा, ये दोनों में अंतर क्या होता है। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को, तो उसको मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको ये चीज़ों का। अगर अभी मेरा पूछा जाए, ठीक है, कि द्रव्यमान और वजन में क्या अंतर है, मतलब मास और वेट में क्या अंतर है, तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको कि जो वेट होती है मतलब जो वजन होता है एक फोर्स होता है, मतलब बल होता है। और मास जो होता है, जो एक्चुअल हमारा जो वजन मतलब जो हम तराजू पे बैठ के या कहीं पे वेटिंग मशीन होती है जहाँ पे हम लोग अपना वजन नापते हैं, तो एक्चुअल वजन होती है। मान चलो 65 किलो, मेरा वजन मान चलो 65 किलो, 66 किलो, किसी का 70 होता है, किसी का 250 भी होता है। ठीक है, तो वो जो नापते हैं वो एक्चुअली में द्रव्यमान होता है, जितने वजन किलो के हम लोग होते हैं। लेकिन जब वेट की बात करते हैं तो मान के चलो कोई इंसान है, ठीक है, कोई इंसान है, ठीक है, वो दुकान पे गया कहीं पे, और वहां पे क्या देखा, दुकान पे जाके क्या देखा, एक यहाँ पे वेगिंग मशीन लगा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या बोला कि मुझे बैठने दो, तो वो बैठ गया वहाँ पे। चलो भाई बैठ जाइए आप, तो वेगिंग मशीन पे वो आ गया। जैसे ही आया यहाँ पे तो उसने देखा नीचे इंडिकेटर लगे होते हैं, तो उसने क्या देखा कि मेरा वजन मान के चलो 55 kg आ रहा है। हल्का फुल्का इंसान होगा और क्या, 55 kg का वजन है, तो उसने बोला 55 kg का वजन आ गया। लेकिन एक बंदे ने क्या बोला कि भाई तेरा जो मतलब वो वजन, बार बार वजन को मतलब जो हम लोग आम चाल की भाषा में इसलिए कंफ्यूजन होती है ना, क्योंकि हम लोग आम चाल की जो भाषा यूज करते हैं उस पर अपने द्रव्यमान को वजन ही कहते हैं, इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, तो वजन उसने बोला कि मेरा तो 55 किलो वजन है, तो उसने बोला नहीं भाई तेरा 55 किलो वजन नहीं है, तेरा है 550 न्यूटन वजन। भाई कंफ्यूज हो गया, अरे यार ऐसे कैसे बोल सकते मैं 550 किलो का। तो उसने बोला भाई बात को ध्यान से सुनो कि जो तुम बोल रहे हो ना वो वजन नहीं होता है, वो क्या होता है, द्रव्यमान होता है। वजन अलग होती है। जो हम दुकान पे जाके वेगिंग मशीन पे मतलब जहाँ पे वजन नापते हैं वहाँ पे जाके जो हम एक्चुअल जो वजन अपना नपवाते हैं वो द्रव्यमान होता है। और जहाँ पे जब हम उसको, क्योंकि इस पे क्या होता है ना, जब 55 kg का है और जब इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल जब लग जाती है
तो क्या हो जाती है, उसको हम लोग 9.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अप्रॉक्स इसको हम लोग 10 ले लेते हैं, जो कि ये 550 न्यूटन का हो जाता है। तो ये एक्चुअल, ठीक है। तो मेनली आपको समझना होगा कि द्रव्यमान और वजन में क्या अंतर है। जो हमने वजन अपने आमचाल की भाषा में जो जाकर कर नपाया है या मेजर किया है, तो जो वहां पे वेइंग मशीन जो शो करती है वो एक्चुअल में क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और जब उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल से मतलब मेजर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही चीज क्या हो जाती है, वेट हो जाती है, मतलब वजन हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि मास और वेट में क्या अंतर है, द्रव्यमान और वजन में क्या अंतर है। द्रव्यमान को जो हम एक्चुअली मेजर करते हैं वो द्रव्यमान होता है, और वजन जब उसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल का जो 9.8 मीटर, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जब उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्चुअली में क्या हो जाता है, वही आपका वजन हो जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी होगी। एग्जाम्पल के लिए था, ठीक है। अब इसका मैं यूनिट निकाल देता हूं आपको कि इसका यूनिट क्या होगा, ठीक है। तो वहां पे जब आपने देखा था कि द्रव्यमान और यहाँ पे क्या था, वजन, जो मैंने लिखा था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे द्रव्यमान की जब हम बातें करते हैं तो इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है उसको हम लोग किलोग्राम और उसका यूनिट जो डिनोट करते हैं हम लोग केजी में डिनोट करते हैं, ठीक है। और वही वजन का जो होता है, वजन का हम लोग न्यूटन, जिसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये चीजें आपको ध्यान देनी होगी, ठीक है। तो समझ में आ गया? अगर कोई डाउट होगा तो जो कमेंट बॉक्स है नीचे, उसमें आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अगर द्रव्यमान और वजन मैं अपने अगले वीडियो में उसको लूंगा आपके डाउट को, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो बढ़ना है उसमें जो चौथी चीज जो हमको पांचवी चीज के बारे में जानना है वो होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम सबसे सिंपल चीज है। वॉल्यूम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में आयतन कहते हैं, ठीक है। मतलब कितना स्पेस, 3D स्पेस में कितना स्पेस ले लिया है, वो चीज होती है वॉल्यूम, ठीक है। मीन्स आयतन। इसका जो 2-3 यूनिट होती है, एक होता है लीटर और एक होता है मीटर क्यूब और एक और होता है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो तीनों चीजें हम कन्वर्जन देखेंगे कि इस तीनों चीजों का एक दूसरे में कन्वर्जन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो आप देखते हैं, जैसे देख यहाँ पे क्या था, मैंने क्या लिखा था, वॉल्यूम लिखा। वॉल्यूम मीन्स आयतन, ठीक है। तो इसका मैंने आपको क्या बताया, इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है लीटर, जिसको हम लोग कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एक होता है मीटर क्यूब और एक और स्टैंडर्ड यूनिट से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट ही होते हैं मेनली, आपका मीटर क्यूब जो होता है वॉल्यूम का, वही स्टैंडर्ड यूनिट माना जाता है, ठीक है। तो लेकिन अभी कन्वर्जन देखना होगा कि कैसे क्या कन्वर्जन होता है, ठीक है। जैसे 1 लीटर बराबर हुआ, 1 लीटर बराबर हो गया 1000 ml, ठीक। जिसको हम लोग जब हम कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ मीटर क्यूब हो गया। मतलब 1 लीटर बराबर क्या हो गया, 10⁻³ मीटर क्यूब, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मीटर क्यूब बराबर हो गया 1000 लीटर। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये तरीका हो गया, ओके। और इसको हम लोग इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये तरीका भी है, ये आपको सारे PDF पे मिल जाएंगे, उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप चीज़ों को पे समझो कि 1 लीटर को जब हम लोग मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 मिलीलीटर हो जाता है। जब उसी चीज़ को हम लोग मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ मीटर क्यूब हो गया। और 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होती है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी, ठीक है। उसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक चीज़ और, जो एक यूनिट कन्वर्जन होता है, जैसे 1 ml में आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, ठीक है। तो जब 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया था तो हमने क्या पहले देखा था
कि 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml होता है कि नहीं, जैसे मैंने आपको बताया। तो जब 1000 ml होता है तो 1 ml जो यहाँ पे आपका है, जो आपका यहाँ पे क्या है 1 ml है आपका, तो उसको हम 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे 1000 गुने यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखा, क्योंकि इसके जब मैंने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया आपको, वहाँ पे लिखा है वहाँ पे, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10⁻³ लीटर, ये बोल सकते हैं आप। ये आपको यूनिट कन्वर्जन आपको ऑटोमेटिक समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो जो हम लोग आयतन को, जो हम लोग प्रीवियस पेज में देखते हैं कि वॉल्यूम मीन्स क्या होता है आयतन, इसको हम लोग डिनोट करते हैं लीटर एल से या मीटर क्यूब से या सेंटीमीटर क्यूब से, ओके। तो आगे देखते हैं अब क्या है, ठीक है। आगे में हमें डेंसिटी देखनी होगी, डेंसिटी। अभी नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है कितना नंबर है, तो देख लीजिएगा आप अपने अनुसार। तो ये होता है क्या, डेंसिटी। डेंसिटी मतलब घनत्व, ठीक है। डेंसिटी मतलब क्या हुआ, घनत्व। इसका मतलब होता है, इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं सिंबल। इसका मतलब होता है मास बटा वॉल्यूम। मतलब अगर देखा जाए तो जो मास मैंने बताया था वहां पे, तो यहाँ पे जो केजी में जो यूनिट होती है, या द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। तो इसका जो यूनिट हो जाता है, जैसे द्रव्यमान का यूनिट मैंने क्या बताया था आपको, मास का, द्रव्यमान का यूनिट मैंने आपको बताया था केजी होता है। और जब उसको हम लोग वॉल्यूम, आयतन का यूनिट जो होता है स्टैंडर्ड जो हम लोग यूज करते हैं, वो मीटर क्यूब होता है। तो आपको ध्यान देना होगा कि घनत्व क्या होती है, कि एक वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब, मान के चलिए 1 मीटर क्यूब, यहाँ पे हमने डेंसिटी ले ली। मान के चलो 1 मीटर क्यूब कैसे मैं आपको बताऊं, ये मान के चलो, जैसे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, 1 मीटर क्यूब, ठीक है। ये आपका मान के चलो, मैं यहाँ पे क्यूब बना रहा हूँ, देखो बन पाती है कि नहीं, ठीक है। तो ये मैंने आपके यहाँ पे बनाया, ओके। किसी तरह पता नहीं है, गलती हो गई, मैं फिर से डिनोट बनाता हूँ आपको, ओके। सॉरी आपका टाइम यहाँ पे डिले हो रहा है मेरी वजह से, तो एक चीज आप ध्यान देना, ओके। 1 मिनट आपको अच्छे तरीके से बनाते हैं, है कि नहीं। देखो यहाँ पे मैं आपको क्या बोल रहा था कि किस तरह से बन रहा है। ये मान के चलो यहाँ पे मैंने, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये मान के चलो इसका जो लेंथ है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, ये हो गया 1 मीटर, और इधर भी हाइट भी जो होगी 1 मीटर। अगर इस क्यूब का आपको अगर आयतन पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, 1 मीटर क्यूब बताओगे कि नहीं, कितना बताओगे, 1 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसी में ये 1 केजी वजन है, मतलब कितना, उतने छोटे स्पेस में कितना मीटर क्यूब हमने वॉल्यूम यूज किया है, आयतन यूज किया है, वही होती है डेंसिटी। तो डेंसिटी का आपको ध्यान रखना होगा कि क्या होता है, द्रव्यमान बटा मीटर क्यूब होता है, ओके। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। अभी 1 मिनट आप रुकिएगा यहीं पे, मैं कुछ करता हूँ अभी। न्यू स्लाइड, ओके। इसको एक बार मिटा देता हूँ मैं अच्छे तरीके से, कुछ और नई स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा डिले हो रहा है बस। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे पता है कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक अच्छा कंटेंट दूंगा, उसमें कभी भी कमी नहीं आएगी, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अभी तक कितने अच्छे तरीके से किसी ने समझाने की कोशिश की होगी, अगर कोशिश की होगी तो मैं उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ। जो मेरा तरीका है पढ़ाने का, मैं वही आपको पढ़ाऊँगा। और एक होता है क्या, प्रेशर होता है, ठीक है, एक होता है प्रेशर। प्रेशर को हिंदी में बोलते हैं दाब, ठीक है। और ये प्रेशर क्या होता है वो आपको देखना होगा, इसका फॉर्मूला पहले देखना होगा कि जो फोर्स होती है, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, बल बोलते हैं,
ठीक है। बल बटा एरिया क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स अपॉन एरिया है अब बल अपॉन जो क्षेत्रफल है, तो ये मेनली हमको देखना होगा कि मान लीजिए पर यूनिट एरिया कितना बल, ये मान चलो एक यूनिट एरिया है, ये वाला ये जो आप देख रहे हो एक मान चलो यूनिट एरिया है, इस पे कितना हमने फोर्स इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर सब देख रहे हो, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हमने फोर्स लगाया है वही होती है प्रेशर। द प्रेशर जब भी लगता है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो हम लेते हैं, एरिया जो हम कंसीडर करते हैं उसके परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे उसका प्रेशर लगता है फोर्स का, उसी को जब हम फोर्स अपॉन एरिया मतलब फोर्स अपॉन हम एरिया बोल सकते हैं, तो बल अपॉन क्षेत्रफल बोल सकते हैं। और इसको फोर्स का यूनिट क्या होता है आपको जैसा पता होगा कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया होता है, सॉरी एरिया क्या, एरिया बोलूंगा नहीं, सॉरी ये मेरा अभी देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक। अगर यूनिट पूछा जाए तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है, और इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है। ये आपका देखने वाली चीज है, इसका स्टैंडर्ड यूनिट पास्कल होती है, ओके, ये ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। तो अगर आज का लेक्चर अभी यहीं पर रहने देते हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, आप देख सकते हो आगे बहुत सी चीजें हैं अभी। ये देखो मैटर के बारे में जो आज मैंने आपको बताया है कि एवरीथिंग दैट वी सी इन आवर सराउंडिंग विद डिफरेंट शेप साइज एंड टेक्सचर इज मेड अप ऑफ मैटर। फॉर एग्जाम्पल द एयर वी ब्रीथ, द जो सांस जो मतलब हम सांस लेते हैं वो, द फूड वी ईट, पत्थर हो गया, बादल हो गए, प्लांट, एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ water or particle of a sand. In a simple word, matter means anything which have a mass and volume and occupy a space in surrounding. We term them as a matter. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम हिंदी में देख सकते हैं कि मैटर को क्या बोलते हैं, हिंदी में पदार्थ बोलते हैं। हम अपने आसपास विभिन्न आकृति को देखते हैं, आकार को देखते हैं, बनावट के साथ कुछ भी देखते हैं, वो पदार्थ से बना हुआ है। ऐसी चीजें जो बनी हुई है, जैसे कि कुछ चीजें तो हम देख भी नहीं सकते हैं और कुछ चीजों को देख सकते हैं, सारे के सारे पदार्थ ही होते हैं। जितनी भी माइंड में जो भी चीज आती है ना, जहां आप जहां तक सोच सकते हो, मान लो कुछ भी सोचो, अंडे का छिलका, कुछ भी सोचो आप, ठीक है, कुछ भी सोचो वो पदार्थ है, ठीक है। उदाहरण के लिए जिस हवा में अभी जहाँ पे आप पढ़ रहे होंगे, जब भी यहाँ पे मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग सांस लेते हैं, चाहे कहीं भी हो सांस तो लेते ही ना भाई। तो जो सांस लेते हैं, जो हवा यूज होती है वो भी पदार्थ ही है। जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर हो गया, बादल हो गया, पौधे और जानवर, यहाँ तक कि पानी की एक छिटी हुई बूंद या रेत की एक कण, जो बारिश में जो पानी का एक बूंद गिरता है ना, ड्रॉपलेट, वो भी एक पदार्थ का ही बना हुआ है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे पदार्थ में क्या क्या चीजें हैं, और सरल शब्दों में पदार्थ हम उसे कहेंगे जिसका द्रव्यमान, जो कि मैंने भी आपको कुछ समय पहले बताया था कि द्रव्यमान और वजन में क्या अंतर होता है, वो चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि उसमें बहुत ही कंफ्यूजन होती है लोगों को। जिसका द्रव्यमान हो, आयतन हो, और परिवेश, परिवेश कुछ ज्यादा ही हिंदी शब्द यूज हो गया यहाँ पे, परिवेश की जगह घेरता, मतलब जो वो मतलब आपका जो क्या बोलते हैं उसको, ऑक्युपाई स्पेस, जो सराउंडिंग का स्पेस होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ स्पेस होगा, ये मान चलो उंगलियां हैं, ठीक है, ये आपको दिख रही है, ये उंगलियां मान के चलो, तो इसके बीच में क्या है, ये तो पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी मैंने हाथ यहाँ पे लाया तो यहाँ पे क्या स्पेस ले लिया, ठीक है। और इसके बीच में आप देख रहे होगे, ये जो आपको दिख रहा है पूरा, इसमें भी आप क्या देख रहे हो, कुछ स्पेस बचा हुआ, लेकिन वो स्पेस है जो हमें अपने नेकेड आइज से नहीं दिख रहा है, लेकिन जब हम उसको मतलब जो खुली आंखों से नहीं दिख रहा है, लेकिन जब इसको हम फील करेंगे तो हमको पता है कि हमारा जो पूरा एटमॉस्फेयर है, जो पूरा वातावरण है, वहां पे हर जगह एयर है, तो इसके बीच में क्या है, एयर है, मीन्स हवा है, ठीक है। तो ये चीजों को ध्यान देना होगा कि कुछ चीजों को हम देख सकते हैं, कुछ चीजों को नहीं देख सकते हैं, वो सारा का सारा आपका आयतन होगा। चलिए अगर कुछ वीडियो को यहीं पे, अब इस लेक्चर को यहाँ पे अंत करते हैं अभी। तो दोस्तों अगर आपको जिस तरीके से मैंने ये पढ़ाया है, अगर आपको कुछ उसमें सजेशन देनी हो, क्योंकि ये मेरा शायद लेक्चर का पहला वीडियो है अपने लाइफ का, मैंने फिर कभी पहले वीडियो बनाया भी नहीं, और जो मैंने बताया था कि रेगुलर वीडियो आएंगे, तो मेरे लिए क्या था कि सेटअप सही से भी बने हुए नहीं थे, तो सेटअप को थोड़ा बनाने में टाइम लग गया था, जिसके वजह से
थोड़ा डिले हो गया, उसके लिए मैं आपसे सभी से माफ़ी चाहता हूँ। और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है साइंस विथ AK सर। ओके, इसको आप अच्छे तरीके से सब्सक्राइब कर लें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। इसी तरह पढ़ते रहें। अच्छे लग रहा हो, आपने एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो तो भाई कंटिन्यू रहो, ठीक है। उसको मतलब कंटिन्यू रखो, उसको बीच में ब्रेक मत करो। एक बार अगर आपने 2 महीने पढ़े तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 महीने का गैप हो गया। अगर 1 महीने का आप गैप लेते हो तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जनरल कंपटीशन गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं कि जो तेज है, कोई भी तेज नहीं है। डिसिप्लिन होती है जो लोगों को आगे ले जाती है, और डिसिप्लिन होती है जो लोगों को पीछे लेके जाती है। जो डिसिप्लिन में रहते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं वो हमेशा यही करते रहते हैं कि भाई कट ऑफ ज़्यादा चल गया, ये चल गया, वो चल गया। तो उसको वरी करवाने नहीं है। अभी लेक्चर वीडियो आने, आपका रेगुलर वीडियो आने वाली है, तो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे। अगर कुछ सजेशन करनी हो तो भी कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो। अगर कोई डाउट है इस वीडियो के अकॉर्डिंग, कुछ अगर समझ में नहीं आया है जो अभी तक मैंने आपको आज के लेक्चर में जो भी पढ़ाया है, तो कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर देना, मैं कमेंट बस चेक कर लूँगा। उसके बाद जैसे अगला वीडियो जो बनाऊँगा तो उसमें आपके डाउट को पहले लूँगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर कमेंट आया तो अच्छी बात है, क्योंकि कमेंट आएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो भाई लोगों को समझ में चीज़ें आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहीं पे इस वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, जिंदाबाद रहिएगा। चलिए, थैंक यू।